आज हिस्टोरियोग्राफी इतिहास लेखन पर लेक्चर है और इसमें पीएचडी कोर्स वर्क वालों के लिए है। इतिहास लेखन में आज पहले हमने शोध के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से शोध करना चाहिए, शोध के विभिन्न प्रकारों को पढ़ा और शोध का स्वरूप देखा। और आज हम टॉपिक कैसे सेलेक्ट करते हैं और टॉपिक सेलेक्शन के बाद में हमें चैप्टराइजेशन कैसे करना चाहिए और हाउ टू अप्लाई द रिसर्च मैथडोलॉजी एंड डिफरेंट टूल्स इन द राइटिंग ऑफ रिसर्च। और जैसे इसमें सबसे पहले मैं आपको ये टॉपिक हाइपोथेसिस के बारे में बताना चाहती हूँ कि हाइपोथेसिस क्या होती है और इसका क्या महत्व है हाइपोथेसिस का, और किस प्रकार से, जैसे हिंदी में से परिकल्पना कहते हैं। अब नाम से ही हमें कैसा लग रहा है कि परिकल्पना मतलब कल्पना के पहले, प्रीवियस इमेजिनेशन। कल्पना के पहले भी हमको कुछ सोचना है। जैसे हम कोई काम करते हैं तो उसके पहले कैसे इमेजिन करते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वैसे ही जब हम रिसर्च का कोई टॉपिक लिखते हैं, टॉपिक पर कोई बात करते हैं या रिसर्च लिखते हैं हम, तो उसके पहले हम एक परिकल्पना बनाते हैं, एक इमेजिन करते हैं कि उसका शेप क्या होगा, साइज़ कितनी बड़ी रखनी पड़ेगी और क्या टॉपिक है, टॉपिक सिलेक्शन करते हैं। फिर हमें जहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि इस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है और इसमें कोई इन्फरेंस आनी चाहिए, कोई कंक्लूज़न ऐसा निकलना चाहिए कि यहाँ पर इसका इतिहास हमें पता चले। तो इस तरह से हम ये सारा सोच करके आगे बढ़ते हैं। तो परिकल्पना का तात्पर्य यही होता है कि शोधकर्ता जब कोई रिसर्च स्कॉलर है, कोई प्रॉब्लम्स को चूज़ करता है ना, तो वो उसका एक टेंटेटिव सॉल्यूशन बन जाता है। टेंटेटिव सॉल्यूशन बन जाता है मतलब कि एक मोटे मोटे तौर पर एक उसका हम उसको सॉल्यूशन मान लेते हैं, समाधान मान लेते हैं, है ना। तो इसको हम जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसमें उसे परिकल्पना या हाइपोथेसिस कहते हैं। फॉर द एग्जांपल, जैसे क्योंकि हम जब तक एग्जांपल नहीं समझेंगे तो हमें ये चीज़ें जो है थोड़ा रिसर्च मैथडोलॉजी समझ में नहीं आती। तो कोई एक, जैसे आपने टॉपिक सिलेक्ट किया, फॉर द एग्जांपल अर्बनाइजेशन। ये दो ही मैं टॉपिक इसलिए लेती हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में ये बैठा है कि ये दो टॉपिक के बारे में हमको किस तरह से आप इसको कोऑर्डिनेट अपने अपने टॉपिक को लेकर के कर सकते हैं। जैसे आपका टॉपिक विक्रमादित्य है या फिर अर्बनाइजेशन है या फिर कोई क्षेत्र का पुरातत्व है, जैसे शाहजहाँपुर का पुरातत्व है या देवास क्षेत्र का पुरातत्व है या कोई भी क्षेत्र का पुरातत्व है। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आपके गाइड के पास जाकर के पूछते हैं कि ये टॉपिक कैसा रहेगा। तो गाइड क्या बोलते हैं आपको सबसे पहले कि भाई देखो, पहले सोर्स मटेरियल पहले पढ़ो उसके बारे में, फिर देखो कि पूर्व में किए गए कार्यों का विवरण। हम अपने सिनॉप्सिस में हमेशा ये वाला टॉपिक लिखते हैं कि पूर्व में किए गए टॉपिक का इसमें काम कितना हो गया है या इसमें कितना विवरण। और फिर उसके बाद में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अरे इस पर तो कोई अभी तक कोई काम ही नहीं हुआ है। आपके गाइड भी यही कहते हैं कि अभी इस पर कोई काम की गुंजाइश है, मतलब अभी काम नहीं हुआ है। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ हिस्ट्री। अब यहीं से हमको जो है हाइपोथेसिस, मतलब यही था हाइपोथेसिस है, परिकल्पना यही है कि जब आपको शोध के अंतर्गत कोई समस्या आपको मिल जाती है कि भाई अभी इस आर्किटेक्चर पर काम नहीं हुआ है, आपको गाइड भी यही कहेंगे कि इस क्षेत्र में बिल्कुल भी काम नहीं हुआ, ये काम एकदम नया है। नया है मतलब क्या, इस पर अभी कोई काम ही नहीं हुआ है, और काम ही नहीं हुआ मतलब दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द रिसर्च फील्ड। और वहीं से आपको ये जो चीज़ पकड़ लेना पड़ती है और इसी को हम हाइपोथेसिस बना लेते हैं, इसी को हम परिकल्पना कहते हैं, इसी को हम परिकल्पना बना लेते हैं एक टेंटेटिव रूप में कि ये प्रॉब्लम को लेकर के मैं काम करूँगा और पूरा काम इस तरह से करूँगा कि बीच में आकर के फिर एक बार टेस्टिंग भी होती है हाइपोथेसिस की कि क्या मुझे इन्फरेंस मिल रही है, क्या मेरे जो टेस्ट की है या जो मैंने अपनी व्याख्या में जो लिख रहा हूँ, सोर्स मटेरियल और एनालिसिस कर रहा हूँ, और तब उसके बाद में मैं हाइपोथेसिस की आपको उसका टेस्ट करना पड़ेगा, मतलब कि जांच पड़ताल करनी पड़ेगी कि क्या मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ। और फिर लास्ट में वो हाइपोथेसिस फिर एक बार मैच करनी पड़ती है हमको। फिर हम उसके बाद में रिपोर्ट प्रतिवेदन, शोध प्रतिवेदन बना लेते हैं, रिसर्च रिपोर्ट बना देते हैं। तो
हाइपोथेसिस का मतलब ही यही होता है कि एक टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है और समाधान की हमको जांच करनी होती है, इसी को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो इसी प्रकार से शोध समस्या का एक प्रकार से हाइपोथेसिस से एक जांचनीय उत्तर होती है ना, एक टेस्टेबल आंसर और द टेस्टेबल इट इज़ द सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब यदि हम साइंटिफिकली इसको जाएं, परिकल्पना को, मतलब परिकल्पना के अंतर्गत और भी वैज्ञानिक रूप से विधि के अनुसार, तो ये एक तरह से परीक्षण होना चाहिए। इट शुड बी द टेस्टेबल परीक्षण, जैसे हम लैब में कैसे जाकर के परीक्षण करते हैं कि निकालो कार्बन की उपस्थिति है कि नहीं, नाइट्रोजन की उपस्थिति है कि नहीं, तो वैसे भी हमको वैज्ञानिक रूप से यदि हम जाएं तो हाइपोथेसिस एक प्रकार से टेस्ट होनी चाहिए, परीक्षणीय होनी चाहिए, है ना। अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, व्हाट आर द स्पेसिफिक फीचर्स और द सैलिएंट फीचर्स ऑफ हाइपोथेसिस। तो इट शुड बी द टेस्टेबल, ये पहले ही हम कह चुके हैं कि इसको ये परीक्षणीय होनी चाहिए, इसकी बार बार हमको परीक्षण करना चाहिए कि क्या मैं शोध की दिशा मेरी सही जा रही है कि नहीं जा रही है ना, तो ये हमको टेस्ट करना चाहिए बार बार। शुड बी द कोऑर्डिनेट विथ योर रिसर्च वर्क, क्या आपने जो समस्या ली है, ऐसा तो नहीं कि कुछ भी उठा करके समस्या ले लिए, क्या इज इट को रिलेट विथ योर टॉपिक और द आउट ऑफ योर टॉपिक, है ना। ये भी हमें देखना चाहिए कि आपके कोर्स के आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है तो उससे कोऑर्डिनेशन मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके रिसर्च वर्क से हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, तो ये भी आपको देखना है। अब तर्कयुक्त भी देखना है, लॉजिकल भी देखना है। मान लो कि वो समस्या आपने ऐसी उठा ली जो लॉजिकली नहीं है ना, तो इट शुड बी लॉजिकल ऑल्सो, और सिद्धांत और तथ्यों से भी रिलेट होनी चाहिए। मान लो कि ये आउट ऑफ फैक्ट्स जा रही है, आउट ऑफ जैसे आप कोई हिस्ट्री का काम कर रहे हैं, मान लो कि आपने विक्रमादित्य के ऊपर कोई शोध कर रहे हैं और इसके ऊपर आपने ये हाइपोथेसिस बनाई कि मैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स के आधार पर जाऊंगा और विक्रमादित्य नाम के जो नायक हैं उनको, वैसे तो अब साबित हो ही चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं और भी नए पुरातात्विक साक्ष्य ढूंढूंगा जो विक्रमादित्य की सत्यता के जो सांचे में बिल्कुल कसे हुए हों। तो इस प्रकार से आप ये सिद्धांत और तथ्यों से रिलेट हो गया, मतलब आपने जो भी आपकी परिकल्पना ली है तो आप पूरे समय जो है क्या इकट्ठा करेंगे, व्हाट टाइप ऑफ द फैक्ट्स और द डाटा यू शुड बी कलेक्टेड, कैसे करेंगे आप, जो आपके नायक की पुष्टि करते हों या जो आपके शोध प्रविधि के अंतर्गत आते हों, आ रही बात समझ में, जो रिसर्च मैथोडोलॉजी है उसके अंदर आते हों, तो वो सिद्धांत और तथ्यों को कोरिलेट करेंगे। अब मान लो आपने ले लिए विक्रमादित्य और कोई दूसरे प्रकार के पुरातात्विक साक्ष्य आप उठा करके ले आए हो, तो ये वाली बात फिर वो न्याय संगत नहीं होगी और वो सिद्धांत और तथ्यों से रिलेट नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद में मैं आपको परिकल्पना के स्रोत पढ़ाऊंगी। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।